ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 843 और 843 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। किम तावत प्राप्तम भिन्नानि इति। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय द्वितीय पाद और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है तद अभावाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था सुषुप्ति स्थान। तो जीव का सुषुप्ति स्थान क्या है? जबकि श्रुतियों में कहीं बहुत जगह जीव की सुषुप्ति का स्थान नाड़ी बताया है, कहीं पर केवल ब्रह्म बताया है, कहीं पर नाड़ी सहित पूरी तत्व बताया है और कहीं पर नाड़ी सहित ब्रह्म बताया है। इसलिए संशय हो जाता है कि नाड़ी, पूरी तत्व और ब्रह्म ये तीन जो है तो परस्पर की अपेक्षा न करके निरपेक्ष होकर स्वतंत्र रूप से ही अलग अलग समय में ये सुषुप्ति के स्थान है क्या? पहला प्रश्न विकल्प। अथवा तीन स्थान बताए हैं अलग अलग जगह, तो तीनों मिलकर सुषुप्ति का स्थान है जीव के लिए ये, अर्थात इन स्थानों का विकल्प है अथवा समुच्चय है। यह हुआ संशय। अब इस पर पूर्व पक्षी सबसे पहले अपनी बात रख रहा है। क्या कहेगा? तो वो कहता है पूर्व पक्षी कि ये जो अलग अलग जगह श्रुतियों में जीव के सुषुप्ति के स्थान बताए हैं, नाड़ी, पूरी तत्व, ब्रह्म वगैरह, वे एक दूसरे की अपेक्षा न करते हुए भिन्न भिन्न रूप से है। अर्थात कभी जीव नाड़ी में सो जाता है, कभी पूरी तत्व में विश्रांति लेता है, कभी ब्रह्म में, अर्थात विकल्प हो गया। ये पूर्व पक्षी बोलता है। तो क्या कह रहा है पूर्व पक्षी? यही बात अब इस पंक्ति से चलने वाली है और पूर्व पक्षी की बात समाप्त होने के बाद फिर सूत्र के माध्यम से सिद्धांती उत्तर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर। तो किम तावत प्राप्तम, तो किम तावत के पहले संशय बताया और ऐसा संशय यदि है तो उसमें से कौन बात माननी चाहिए, कौन प्राप्त है, ये प्रश्न। तब सबसे पहले पूर्व पक्ष आ रहा है भिन्नानि इति। तो भिन्नानि इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। भिन्नानि इति मतलब क्या? जीव के सुषुप्ति के स्थान भिन्न भिन्न है, कभी नाड़ी, कभी पूरी तत्व, कभी ब्रह्म, एक समय सभी स्थान नहीं है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तब उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे, भाई कुतः, क्यों ऐसा तुम विकल्प मानते हो, समुच्चय नहीं मानते हो? तो वो हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, एकार्थत्वात्, ये हेतु दे दिया। एकार्थत्वात् का मतलब क्या है? एकार्थत्वात् का अर्थ लिखिए एक प्रयोजनत्वात्। एक प्रयोजनत्वात्। ठीक है, तो जीव नाड़ी में सोएगा तो भी वही फल मिलना है, सुषुप्ति विश्रांति। पूरी तत्व में सोएगा तब भी वही फल मिलेगा, ब्रह्म में सोएगा तो वही फल मिलेगा। और एक ही प्रयोजन होने के कारण उसके लिए सभी को कारण मानने की जरूरत नहीं है कि सुषुप्ति के लिए, विश्रांति के लिए सब मिलकर सब में विश्रांति लेता है, ऐसे मानने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है एकार्थत्वात्। तो इसी को स्पष्टीकरण कर रहा है वो पूर्व पक्षी आगे के पंक्तियों में। न ही एकार्थानाम क्वचित परस्परापेक्षत्वं दृश्यते व्रीहियवादीनाम। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अंतर है। तो ही को ही से पकड़ेंगे, ही एकार्थानाम, अंतिम का शब्द व्रीहियवादीनाम, पीछे
क्वचित परस्परापेक्षत्वम, फिर वाक्य के आरंभ में न, फिर बीच में दृश्यते न दृश्यते। ठीक है, चलिए भाई। और ये जो पंक्ति है नहीं इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरण के रूप में, एकार्थत्वे अपि, एकार्थत्वे अपि समुच्चये का क्षतिः, समुच्चये का क्षतिः अर्धविराम, तत्र आह नहीं इति। ठीक है, देखो भाई, तो हेतु दिया पूर्व पक्ष ने पीछे कि एकार्थत्वात्, एकार्थ एक प्रयोजन होने के कारण भिन्न भिन्न स्थान है। तब उसको कोई पूछेगा पूर्व पक्षी को, एकार्थ मानने पर भी, सबका प्रयोजन एक मानने पर भी समुच्चय मानने में का क्षति, का हानि है, क्या हानि है, समुच्चय क्यों न माना जाए? तब वो कहता है क्या ही इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि कारण की ही एकार्थानाम, उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया उसने, व्रीहवादीनाम, एकार्थानाम व्रीहवादीनाम क्वचित परस्पर अपेक्षत्वम न दृश्यते, देखने को नहीं मिलता है। उदाहरण दिया व्रीहवादियों का, मतलब क्या, जैसे यज्ञ के लिए पुरोडाश बनाया जाता है, पूरी जैसे पदार्थ, फिर वो किससे बनाया जाए? तो श्रुति कहती है व्रीहि यजेत यवैर यजेत, तो विकल्प दिया है, तो व्रीहि मतलब चावलों से बना सकते हैं, अथवा यव नाम का जो धान विशेषित धान्य है उससे भी बनाया जा सकता है। तो पुरोडाश रूप एक फल के लिए किसी एक का ही स्वीकार किया जाता है, एक तो व्रीहि का अथवा यव का, क्योंकि प्रयोजन एक ही है। ऐसा नहीं कि एक पुरोडाश बनाने के लिए दोनों की आवश्यकता है और दोनों का उपयोग एक साथ करते भी नहीं है, किसी एक से ही बनाते हैं। तो जैसे दृष्टांत में एक प्रयोजन के लिए व्रीहि और यव का समुच्चय नहीं होता है, अपितु विकल्प होता है, एक तो व्रीहि से बनाते हैं नहीं तो यव से बनाते हैं। उसी प्रकार सुषुप्ति रूप एक प्रयोजन के लिए जो स्थान बताया है, तो सभी स्थान में जीव जाएगा तब सुषुप्ति होगी, ऐसा नहीं है। किसी एक को लेकर ही जीव विश्रांति करता है, अतः विकल्प है। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ये बात बता दिया। पंक्ति देखिए, ही एकार्थानाम, एक ही अर्थ, एक ही प्रयोजन जहाँ दिखाई देता है वहाँ पर व्रीहवादी की तरह क्वचित कहीं पर भी परस्पर अपेक्षत्वम, एक दूसरे की अपेक्षा कर रहे हैं, न दृश्यते, देखने को नहीं मिलता है। दूसरा व्यवहार का दृष्टांत यदि देना हो तो समझ लीजिए, पैर में हम लोग जूता पहनते हैं, कोई चप्पल पहनता है, कोई खड़ावा पहनता है, सभी का प्रयोजन एक ही है, पैरों का संरक्षण। जमीन पर पैर में कांटा आदि न घुसे या जमीन से वो क्या कंकड़ आदि न लगे, गर्मी न लगे, इसलिए पहनते हैं। फिर कह दिया क्या कि जूता पहना जा सकता है, चप्पल पहनी जा सकती है, खड़ावा धारण कर सकते हैं। तो बहुत विधान होने पर भी सबका प्रयोजन एक होने के कारण वहाँ पर समुच्चय होता है क्या? एक ही आदमी तीनों को भी पहन ले, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि प्रयोजन एक ही है। अतः किसी एक को ही पहन सकता है, एक तो चप्पल पहनेगा, नहीं तो जूता पहनेगा, नहीं तो खड़ावा पहनेगा, सभी को एक साथ तो पहन नहीं सकता। वहाँ पर विकल्प है, क्योंकि सबका प्रयोजन एक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी सुषुप्ति रूप प्रयोजन एक होने के कारण उसके लिए स्थान कोई एक ही होना चाहिए, सब मिलकर नहीं हो सकता, समुच्चय नहीं है स्थानों का, अपितु विकल्प है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, व्रीहवादीनां क्वचित परस्परापेक्षत्वं न दृश्यते। ठीक, आगे चलिए, नाड्यादीनां तु एकार्थता सुषुप्तौ दृश्यते। ठीक है ना, कैसा पढ़ेंगे? नाड्यादीनां तु, एक शब्द छोड़कर, सुषुप्तौ पीछे, एकार्थता आगे, दृश्यते। ठीक है,
और ये जो पंक्ति है नाड्यादीना, उसके भी पहले एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण। एक पुरोडाशार्थत्वं व्रीह्यवयोः दृष्टम्, अर्धविराम। एकस्मिन् स्वापरूपार्थे नाड्यादीनां निरपेक्ष स्वापादिकरणत्वम् एव कुतः सिद्धम् इति आशंक्य आह नाड्यादीनां। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो कोई कहेगा पूर्व पक्षी को, एक पुरोडाशु प्रयोजन के लिए व्रीहि चाहे यव देखने को मिलता है, विकल्प है, वहाँ कोई बात नहीं। किंतु यहाँ पर सिद्धांत में जिस बात के लिए तुमने दृष्टांत दिया है उस बात में एकस्मिन् स्वाप रूपार्थे, स्वाप मतलब शयन, सुषुप्ति, एक सुषुप्ति रूप प्रयोजन के लिए नाड़ी वगैरह, नाड़ी पुरीतत और ब्रह्म ये निरपेक्ष है, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते। ये तुम कैसा समझ रहे हो, कैसा तुमने निर्णय किया बताओ? ऐसा कोई पूछेगा किसको? पूर्व पक्षी को। तो नाड्यादीनां निरपेक्ष स्वापाधिकरणत्वं, स्वाप मतलब सुषुप्ति का अधिकरणत्व नाड्यादियों में है, निरपेक्ष है। कुतः सिद्धम, कैसा तुम मानते हो? ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, नाड्यादीनां तु सुषुप्तौ एकार्थता दृश्यते। नाड्यादियों में है कि नहीं, सुषुप्तौ सुषुप्ति में एकार्थता है कि नहीं, सुषुप्ति के लिए नाड्यादियों में एकार्थता, एक प्रयोजनता दृश्यते देखने को मिलती है श्रुति के आधार पर। श्रुति स्वयं बताती है, क्या बता रही है श्रुति? तो श्रुति दे रहे आगे, नाडीषु सुप्तः भवति, छांदोग्योपनिषद 8:6-3। यहाँ पर सुप्त शब्द का अर्थ है प्रविष्ट, तो नाड़ियों में प्रविष्ट हुआ। सुषुप्ति काल में वहाँ की पूरी श्रुति देखेंगे तो वही अभिप्राय है क्या कि सुषुप्ति काल में यह जीव नाड़ियों में प्रवेश करता है। तो यहाँ सुषुप्ति स्थान केवल नाड़ी को बताया है, ये बात है। इसलिए हम कहते हैं कि एक दूसरे की अपेक्षा न करते हुए ही सुषुप्ति का स्थान अलग अलग बन सकता है। पूर्व पक्षी बोल रहा है नाड़ीषु सुप्त भवति, ये हो गया। बोलेंगे ठीक है, नाड़ी में बताया, फिर नाड़ी में ही मानो, पूरी तत्व में क्यों मानते हो कभी? तब बोल रहे उसके लिए भी श्रुति मिलती है, इसलिए हम कभी मानते पूरी तत्व में, कभी नाड़ी में, कभी ब्रह्म में। तो बोलेंगे पूरी तत्व के लिए श्रुति, तो श्रुति दे रहे पूरी तति शेते, पूरी तत्व में शयन करता है जीव, ये भी श्रुति है। अच्छा, ये बृहदारण्य की श्रुति है। आगे इति च, इस प्रकार से तत्र तत्र सप्तमी निर्देशस्य तुल्यत्वात्, वाह श्रुतियों में सप्तमी विभक्ति का निर्देश सभी जगह समान है। पहले वाक्य में नाडीषु सप्तमी, पूरी तति सप्तमी, सप्तमी का अर्थ होता है अधिकरण, अर्थात वहां पर जाकर जीव सोता है, यह अभिप्राय निकल आता है। इसलिए हम मानते हैं कि स्वतंत्र अलग अलग ही स्थान है जीव को सोने के। तो कभी वो सोता है नाड़ी में, कभी पूरी तत्व में, कभी ब्रह्म में, ऐसा ही मानना चाहिए, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। सप्तमी निर्देश से तुल्यत्वात्। ठीक, अब इस पूर्व पक्षी के ऊपर कोई आक्षेप करता है आगे की पंक्ति में, ननु न एवं सति सप्तमी निर्देश दृश्यते। ठीक है ना, तो ये जो पंक्ति है ननु, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। और ननु के पहले एक वाक्य लिखते छोटा सा अवतरण, सच्छब्दस्य तृतीयांतत्वात्
तृतीयांतत्वात् सप्तमी निर्देशः असिद्धः। सप्तमी निर्देशः असिद्धः इति आह ननु इति। ठीक है, देखो भाई, तो पूर्व पक्षी के ऊपर कोई आक्षेप कर रहा है, अरे पूर्व पक्षी तुम बोल रहे हो कि सप्तमी का निर्देश होने के कारण क्या अलग अलग जीव के लिए सुषुप्ति का स्थान है, किंतु यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सत शब्द में तृतीया विभक्ति है जबकि सप्तमी नहीं है। तो बोलेंगे कहाँ पर, तो सता सौम्य सदा तदा संपन्नो भवति, ये श्रुति वाक्य है, आगे आ रहा है। तो हे सौम्य तदा सुषुप्ति काल में सता संपन्न भवति, सता सत शब्द की तृतीया है, सप्तमी तो है ही नहीं है। तो सप्तमी का निर्देश होने के कारण अलग अलग स्थान जीव का हम मानते हैं, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ऐसा कोई पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप करता है ननु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, ननु न एवं सती सप्तमी निर्देश दृश्यते। ननु एवं, हे पूर्व तुम ऐसा मानते हो, सप्तमी निर्देश के कारण तुम निर्णय कर रहे हो, तो न कहने बाद में सती, सती अर्थात ब्रह्मणी, अर्थात सत इस शब्द में, ऐसा अर्थ है। सप्तमी निर्देश न कहने इधर न दृश्यते, सत शब्द में सप्तमी का निर्देश दिखने को मिलता नहीं है, सप्तमी विभक्ति है ही नहीं है सत शब्द में। बोलेंगे कहा का सत शब्द, तब आगे बता रहे, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, हे सौम्य तदा सुषुप्ति काल में सता सत के साथ संपन्न हो जाता है, एकरूप हो जाता है जीव। सत मतलब ब्रह्म, तो ब्रह्म में एकरूप हो जाता है। तो सता तृतीया आई, कहाँ सप्तमी आई, ये कह रहे हैं। इति, अतः सप्तमी के बल पर हम अलग अलग जीव के विश्रांति का अधिकरण मानते हैं, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं, ऐसा किसी ने आक्षेप किया। तो वो पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है, न एषः दोषः। ठीक है, इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम, पूर्व पक्षिणः समाधानम। उस आक्षेप का पूर्व पक्षी समाधान दे रहा है। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हो रही है नैष दोष, उसके पहले एक छोटा सा वाक्य लिखिए, सप्तमी अभावे अपि, सप्तमी अभावे अपि आयतन शब्दात्, आयतन शब्दात् सप्तम्यर्थ सिद्धेः, सप्तम्यर्थ सिद्धेः सतः अपि, सतः अपि आधारत्वं गम्यते, आधारत्वं गम्यते इति आह नैष इति, इति आह नैष इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, सप्तमी अभावे अपि, पूर्व पक्षी बोल रहा है, उत्तर दे रहा है उस आक्षेप को कि ठीक है क्या कि सता सौम्य तदा संपन्न होती, यहाँ पर सप्तमी नहीं है, मान्य हम, किंतु सप्तमी का अभाव होने पर भी आयतन शब्द आगे आता है वाक्य शेष में। सता सौम्य सदा तदा संपन्न होती, इसके आगे जो वाक्य शेष निर्णायक वाक्य आता है उसमें आयतन शब्द आता है, और उस आयतन शब्द के बल पर सप्तमी का अर्थ सिद्ध हो जाता है। अतः साक्षात सप्तमी विभक्ति न होने पर भी आयतन शब्द का प्रयोग वाक्य शेष में होने के कारण यहाँ पर भी सप्तमी का अर्थ आधारत्व सत में सिद्ध हो जाता है। ये उत्तर दे रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो पंक्ति को देखिए भाई, नैष दोष, आगे तत्रापि सप्तम्यर्थस्य गम्यमानत्वात्। ठीक है, तत्रापि, तत्रापि मतलब क्या, तत्रापि शब्द का अर्थ लिखिए,
सती बराबर ब्रह्मणि अपि, ब्रह्मणि अपि अर्धविराम नाड्यादौ इव, नाड्यादौ इव इत्यर्थः। ठीक है। तत्रापि अर्थ सति ब्रह्मणि, सत शब्द में जबकि उसका अर्थ ब्रह्म है उसमें भी नाड्यादौ इव मतलब नाड़ी वगैरह, नाड़ी पूरी तत् इनमें जैसे सप्तमी विभक्ति देखने को मिलती है उस प्रकार सत शब्द में भी सप्तमी अर्थ साक्षात न होने पर भी, सप्तमी विभक्ति साक्षात न होने पर भी सप्तमी का अर्थ विवक्षित है, गम्यमान है, प्रतीत होता है। पूर्व पक्षी बोल रहा है, पंक्ति देखिए, तत्रापि सप्तमी अर्थ से गम्यमानत्वात्, वहां पर भी सप्तमी का अर्थ गम्यमान है, द्योतित है, प्रतीत होता है, जाना जाता है कि वह एक अर्थ लिखिए एक शब्द में गम्यमानत्वात्, इसका अर्थ विवक्षितत्वात्, विवक्षितत्वात्। मतलब वहां पर भी सप्तमी का अर्थ ही विवक्षित है, सता सौम्य सत्तादा संपन्न होती यहां पर। बोलेंगे कैसे तुमको मालूम पड़ रहा है बताओ, तो बता रहा है पूर्व पक्षी आगे, वाक्य शेषो ही तत्र आयतनैषी जीवः सत उपसर्पति इति आह। ठीक है ना, उपसर्पति है ना, आप क्या उपैति है उपसर्पति, हाँ ठीक है। तो देखो भाई थोड़ा सा अन्वय, तत्र आयतनैषी जीवः सत उपसर्पति इति, पीछे वाक्य शेषः ही, आगे आह। और ये जो पंक्ति है वाक्य शेष इत्यादि पढ़ी हमने, उसके पहले एक वाक्य लिखी छोटा सा, तस्य तस्य सप्तम्यर्थस्य गम्यमानत्वम् एव दर्शयति वाक्यशेष इति। ठीक है, देखो भाई पीछे के भाष्य वाक्य में आया था सप्तम्यर्थ से गम्यमानत्वात्, तो सप्तम्यर्थ का गम्यमान कैसा है इसी बात को स्पष्ट कर रहा है पूर्व पक्षी वाक्य शेष इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, तत्र आयतनैषी जीवः, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए सता सौम्य इत्यादौ, सता सौम्य इत्यादि वाक्य, इत्यादौ तत्र मतलब सता सौम्य इत्यादि। ठीक है, देखो भाई आयतनैषी ये शब्द है, आयतनैषी का अर्थ लिखिए स्थानाभिलाषी, स्थानाभिलाषी। आयतन शब्द का अर्थ होता है स्थान। तो जब बहुत जीव थकता है तो विश्रांति के लिए वो स्थान को ढूंढता है, स्थान की इच्छा करता है। फिर कहा जाता है वो, तो वही कह रहे आयतनैषी जीव, स्थान का अभिलाषी जीव, स्थान की इच्छा करने वाला जीव, सत उपसर्पति, सत नाम ब्रह्म, उसमें ही उपसर्पति नाम गच्छति, जाता है, प्राप्त होता है। इति इस अर्थ वाला वाक्य शेष ही आह, इस अर्थ वाला वाक्य शेष बता रहे हैं। तो कौन है वाक्य शेष? श्रुति का वाक्य तब दे रहे, अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणम एव उपाश्रयते। ठीक है ना जी, देखो भाई तो वो है सतासौ में, इसका नंबर है 681 छांदोग्य, और अन्यत्र आयतनम अलब्ध इसका नंबर है 682, तो उसी का ये वाक्य शेष है। तो अन्यत्र अन्य जगह आयतनम, आयतन स्थान, अलब्ध्वा प्राप्त न होने के कारण
वह जीव प्राणम एव उपाश्रयते, प्राण का ही आश्रय लेता है, ये बताया है। तो आयतन शब्द से मालूम पड़ता है क्या, सत शब्द में सप्तमी न होने पर भी उसका अर्थ इस शब्द से, सप्तमी का अर्थ आयतन शब्द से द्योतित होता है, विवक्षित है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। अब इस श्रुति का भी थोड़ा अर्थ लिख लीजिए। अन्यत्र आयतनम, ये जो श्रुति बताई ना, उसका अर्थ लिखेंगे। प्रतीक अन्यत्र बराबर अन्यत्र बराबर अवस्थाद्वये, अवस्थाद्वये कौंस में लिखिए, जागृत स्वप्न कौंस बंद। आगे श्रांतः जीवः, श्रांतः जीवः अर्धविराम। आगे प्रतीक आयतनम बराबर विश्रांति स्थानम, विश्रांति स्थानम अलब्ध्वा, अलब्ध्वा। आगे प्रतीक प्राणम एव, प्राणम बराबर प्राणाख्यम सद्ब्रह्म, प्राणाख्यम सद्ब्रह्म। फिर आगे प्रतीक उपाश्रयते बराबर उपसर्पति बराबर गच्छति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे सप्तमी श्रुत्या, सप्तमी श्रुत्या निरपेक्ष आधारत्व भानात्, निरपेक्ष आधारत्व भानात् विकल्पः आस्तेयः, विकल्पः आस्तेयः कौंस में लिखिए स्वीकार्य कौंस बंद। पूर्ण विराम। कदाचित, कदाचित समुच्चित्य अपि, समुच्चित्य अपि नाड्यादीनां, नाड्यादीनां सुषुप्ति स्थानत्वं भवति, सुषुप्ति स्थानत्वं भवति अर्धविराम। इति, इति न समुच्चय श्रुति विरोधः, न समुच्चय श्रुति विरोधः। इति, इति पूर्व पक्षार्थ किंवा पूर्व पक्षाभिप्रायः, पूर्व पक्षाभिप्राय। ठीक, अर्थ देखो भाई। अन्यत्र मतलब अवस्थाद्वय, जागृत और स्वप्न में शांत थका हुआ जीव, फिर उसको विश्रांति के लिए स्थान चाहिए, कहीं पर स्थान नहीं मिल रहा है, तो आयतनम मतलब विश्रांति स्थानम अलब्ध्वा, थका हुआ जीव अन्यत्र कहीं पर भी उसको विश्रांति स्थान न मिलने के कारण अंतिम में प्राणम एव अर्थात प्राणाख्यम सद्ब्रह्म, ब्रह्म का नाम है दूसरा एक प्राण, तो प्राण नाम का सद्ब्रह्म, सद्ब्रह्म उपाश्रयते उपसर्पति गच्छति प्राप्त होती इत्यर्थ, ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर सत शब्द में सप्तमी न होने पर भी उसका सप्तमी का अर्थ द्योतित करने के लिए आयतन शब्द है, अर्थात सप्तमी यहाँ पर भी हम मान लेते हैं। और सप्तमी से क्या मालूम पड़ रहा है, तब कह रहा है आगे पूर्व पक्षी, सप्तमी श्रुत्या निरपेक्ष आधारत्व भाना, सप्तमी श्रुति केवल आधार नहीं बताती अपितु निरपेक्ष, अन्य की अपेक्षा न करती हुई आधार को बता रही है सप्तमी श्रुति, सप्तमी भक्ति। तो निरपेक्ष आधारत्व भानात, इसलिए विकल्प आस्तेय, इसलिए विकल्प ही मानना चाहिए। तो हो सकता है जीव कभी नाड़ी में सोता हो, कभी पुरी तत्व में और कभी ब्रह्म में, विकल्प आस्तेय स्वीकार्य। तो बोलेंगे, फिर पूर्व पक्ष को पूछेंगे
कहीं कहीं श्रुति में तो नाड़ी पूरी तक बताया है विश्रांति का स्थान, कहीं पर तो नाड़ी ब्रह्म बताया, समुच्चय बताया, उसका क्या करोगे? उस श्रुति के साथ विरोध होगा। तो वो पूर्व पक्षी बोलता है कदाचित कभी काच हो सकता है समुच्चय भी हो, किंतु हमेशा तो होता नहीं है। वही करे कदाचित समुचित्यपि, समुचित दोनों मिलकर स्थान पर भी नाड्यादि नाम सुषुप्ति स्थानत्वं भवति, नाड़ी वगैरह सुषुप्ति का स्थान बन जाता है मिलकर भी कभी कभी। इसलिए समुच्चय श्रुति के साथ भी विरोध नहीं है, किंतु मुख्य रूप से विकल्प ही मानना चाहिए। यह अभिप्राय किसका? पूर्व पक्षी का। पंक्ति देखिए अभी भाष्य में, अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणम एव उपाश्रयते इति। ठीक, अब कदाचित कोई कहेगा पूर्व पक्षी को, अरे भाई यहाँ पर प्राणम एव, प्राण लिखा है ना, प्राण का आश्रय करता है जीव। और तुमने क्या बात कहा चल रही थी, सता सौम्य तदा संपन्न भवति, सत शब्द में सप्तमी नहीं है, और तुमने कहा कि आयतन शब्द है, किंतु आयतन शब्द जिस श्रुति में है वहां पर तो प्राण का आश्रय बताया है, सत का तो नहीं। और हम पूछ रहे सत शब्द में सप्तमी नहीं है, और तुम कह रहे कि आयतन से, किंतु जिस श्रुति में आयतन शब्द है वहां पर तो प्राण बताया है ना, सत थोड़ी बताया है। वहां पर यदि सत बताया होता तब हम मानते कि ठीक है, या सता तृतीया होने पर भी उसका अर्थ आयतन शब्द के बल पर सप्तमी जैसा है, किंतु वहां पर तो प्राण लिखा है, सत्व है नहीं। तो वो बोलता है अरे भाई भले प्राण शब्द लिखा हो अन्यत्र आयतनम इस श्रुति में, किंतु प्राण शब्द का अर्थ तो सत्स्वरूप ब्रह्म ही तो है। वो बता रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, प्राण शब्देन तत्र प्रकृतस्य सतः उपादानात्, थोड़ा अन्वय, तत्र प्राण शब्देन, आगे प्रकृतस्य सतः उपादानात्, तत्र मतलब अन्यत्र आयतनम इस श्रुति में प्राण शब्द के द्वारा किसको लेंगे? जो प्रकृत है उसको ही लेंगे। तो प्रकृत कौन है? तो अन्यत्र आयतनम अलब्ध, इसके पूर्व में श्रुति है कौन सी? सता सौम्य तदा संपन्न होती, नंबर देखिए ना, छांदोग्य 6-8-1, इसका नंबर है 6-8-2। तो प्रकृत प्रसंग किसका चल रहा है? सत का। अतः प्राण शब्द से भी कौन लेंगे? सत ही लेंगे। वही कह रहे तत्र प्राण शब्दे न प्रकृतस्य, प्रकृत प्रस्तुत जो सत है, सत उपादान, सत का ही ग्रहण हम करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलिए, आयतनम च सप्तम्यर्थः, ये जो पंक्ति है ना, थोड़ा च सप्तम्यर्थ आयतनम, और उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए आयतनम के पहले, तथापि, तथापि कथम सप्तम्यर्थस्य, कथम सप्तम्यर्थस्य गम्यमानत्वं, गम्यमानत्वं अर्धविराम तत्र आह आयतनम इति। ठीक है, देखो भाई, तथापि, तथापि मतलब ठीक है भाई, प्राण शब्द का अर्थ सद्ब्रह्म कर लो, सत्स्वरूप ब्रह्म, तो भी कथम सप्तम्य अर्थ से गम्यमान, तो सप्तम्य अर्थ कैसा द्योतित हो रहा है बताओ। वाक्य शेष आपने उदाहरण दिया, वाक्य शेष नाम का श्रुति वाक्य बताया, उससे सप्तम्य अर्थ द्योतित हो रहा है, ये कैसे? तो वो बता रहा है पूर्व पक्षी, अरे आयतन शब्द तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या, जिसका अर्थ सप्तमी है? वही कह रहा है च सप्तम्यर्थ आयतनम, सप्तमी व्यक्ति का अर्थ क्या है? आयतन, आयतन मतलब स्थान होगा इतना। आगे चलिए, तो यहां तक हाँ आगे, सप्तमी निर्देश अपि तत्र वाक्य शेषे दृश्यते, थोड़ा अन्वय, तत्र वाक्य शेषे, पीछे आइए, सप्तमी निर्देश अपि आगे दृश्यते। ठीक है, अब कौन बात बताई जा रही है? ये जो पंक्ति चालू हुई है सप्तमी इत्यादि, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, सती, सती, सती शब्द को उद्धरण चिन्ह में, उद्धरण चिन्ह बंद भी, सती, आगे
सप्तमी निर्देशस्य असत्वम उपेत्य उक्तम अर्धविराम तदपि नास्ति इति आह। तदपि नास्ति इति आह सप्तमी इति। ठीक है, देखो भाई, अभी तक जो पूर्व पक्ष ने बात बताई वो कौन बात को लेकर कि सती अर्थात सत शब्द में सप्तमी निर्देश से असत्वम, सप्तमी का निर्देश है ही नहीं है, सप्तमी भक्ति है ही नहीं है, ऐसा स्वीकार करके उसने उत्तर दिया। किसने? पूर्व पक्षी ने। क्योंकि सता सौम्य तदा संपन्न होती है सत शब्द में सप्तमी तो है नहीं है, तो सप्तमी भक्ति का अभाव है, सप्तमी का निर्देश नहीं है, ऐसा स्वीकार करके उसने वहां पर भी सप्तमी का अभिप्राय है आयतन शब्दों को लेकर इस बात की सिद्धि कर दी। किसने? पूर्व पक्षी ने। अब वो आगे कहता है तदपि नास्ति, सत शब्द में सप्तमी भक्ति है ही नहीं है, कहीं पर भी ऐसी भी बात नहीं, अर्थात उसमें भी सप्तमी भक्ति है। दूसरे वाक्य शेष में बता रहा है, एक वाक्य शेष में तो बता दिया सत है कि नहीं, अन्यत्र आयतन में इसको लेकर, ये भी वाक्य शेष ही है, उसको लेकर भी सप्तमी का अर्थ विवक्षित है, सिद्ध कर दिया। दूसरे वाक्य शेष को लेकर बताता है वो पूर्व पक्षी इस सप्तमी का निर्देश साक्षात भी है, वही कह रहा है आगे। तत्र वाक्य शेष है, उसी प्रसंग में, उसी उपनिषद में, छांदोग्य में, दूसरे वाक्य शेष में, वाक्य शेष रूप श्रुति वाक्य में क्या? सप्तमी निर्देशो अपि दृश्यते, सप्तमी का निर्देश भी देखने को मिलता है। बोलेंगे कौन है वाक्य? वाक्य शेष कौन है दूसरा कि जिसमें साक्षात सत शब्द में सप्तमी का निर्देश देखने को मिल रहा है? तब बता रहा है वो सती संपद्य न विदुः सती संपद्यामहे इति, ये भी वाक्य शेष है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। सती संपद्य अर्धविराम, दो शब्द छोड़कर आगे, सती संपद्यामहे पीछे न विदुः इति। ठीक है, देखो भाई, तो सत शब्द की सप्तमी होती है सती, तो सुषुप्ति काल में सती सत्स्वरूप ब्रह्म में संपद्य, संपद्य का अर्थ लीन होकर, सुषुप्ति काल में जीव सत्स्वरूप ब्रह्म में लीन होकर होता है, होकर फिर तब वो जगने के बाद कहता है कि सती संपद्यामय न विदु, हम तो सत में लीन हो गए थे किंतु सत में हम लीन हुए इस बात को हमने नहीं जाना। वही करे सती संपद्यामहे न विदु, ऐसा हम नहीं जानते हैं, सत को प्राप्त होकर यह नहीं जानते कि सत को प्राप्त हो गए थे हम लोग, ये कह रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर इस बात के लिए उदाहरण दिया कि सती सती सप्तमी का निर्देश है, सत में भी, नाड़ी में भी, नाड़ी शब्द में भी सप्तमी का निर्देश है, पूरी तत्व में भी सप्तमी का निर्देश है, और सत शब्द में भी सप्तमी का निर्देश है। और सप्तमी श्रुति ये इस बात को बताती है कि निरपेक्ष आधारत्व, किसी की अपेक्षा न करके आधार को बता रही है। तो तीन तीन आधार बताया है, विश्रांति का स्थान बताया है। अतः जीव सुषुप्ति के लिए जब जाता है तब तीनों स्थान मिलकर ये सुषुप्ति में जाता है, ऐसी बात नहीं, समुच्चय नहीं, विकल्प है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी देव के इति। आगे चलिए, सर्वत्र च विशेष विज्ञान उपरम लक्षणम सुषुप्तम न विशिष्यते। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय। च विशेष विज्ञान उपरम लक्षणम सुषुप्तम, पीछे सर्वत्र, आगे न विशिष्यते। ठीक है, और ये जो पंक्ति है सर्वत्र, उसके भी पहले एक वाक्य ननु ननु तथापि, तथापि नाड्यादिषु
नाड्यादिषु सुषुप्तेः एव असंभवात्, सुषुप्तेः एव असंभवात् न विकल्पः, न विकल्पः इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह सर्वत्र इति। ठीक है, देखो भाई, तो क्या है शंका, वो बता रहे, जिसका उत्तर पूर्व पक्षी भाष्य पंक्ति से दे रहा है। ननु तथापि, सप्तमी विभक्ति, तथापि मतलब सप्तमी विभक्ति का सभी जगह निर्देश होने पर भी नाड्यादिषु सुषुप्ते एव असंभवात्, नाड़ी आदियों में सुषुप्ति का ही क्या है, असंभव है। नाड़ी में सुषुप्ति हो ही नहीं सकती, अतः न विकल्प। तो सुषुप्ति का संभव कहाँ है, ब्रह्म में। और ब्रह्म में यदि सुषुप्ति हो सकती है तो फिर विकल्प की बात ही कहाँ उठती है, विकल्प तुम्हारा सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि सुषुप्ति आदि में सुषुप्ते हैं, नाड़ी आदियों में सुषुप्ति का असंभव और ब्रह्म में ही सुषुप्ति का संभव। यदि ऐसी बात है तो विकल्प का प्रश्न ही कहाँ उठेगा। तो उत्तर दे रहा है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, नाड़ी आदियों में सुषुप्ति का असंभव नहीं है सुषुप्ति। बोलेंगे कैसे बताओ, तो वो पूर्व पक्षी बोलता है पहले सुषुप्ति क्या चीज ये समझो तब पता चलेगा। तो बता रहा है वो, च विशेष विज्ञान उपरम लक्षणम सुषुप्तम, ये सुषुप्ति का लक्षण हुआ। विशेष प्रकार का ज्ञान, उस ज्ञान का जो उपरम ज्ञान न हो पाना, विशेष प्रकार का ज्ञान न होना, यही है सुषुप्ति। जैसे जागृत अवस्था में हम लोगों को यह घट है, पट है, मठ है, सब ज्ञान होता है कि नहीं, इस प्रकार का विशेष ज्ञान सुषुप्ति काल में होता है क्या, नहीं होता है। तो विशेष ज्ञान का उपरम ही है क्या, सुषुप्ति, और वह सर्वत्र न विशेषते, सभी जगह समान है। चाहे नाड़ी में सोए तो भी विशेष ज्ञान का उपरम है, पूरी तत्व में सोए तो विशेष ज्ञान का उपरम है, ब्रह्म में सोए विशेष ज्ञान का उपरम है, सभी जगह सुषुप्ति समान है। अतः विकल्प होने में कोई दिक्कत नहीं। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। न विशेषते, फिर आगे, तस्मात् एकार्थत्वात् नाड्यादीनां विकल्पेन कदाचित् किंचित स्थानं स्वापाय, आगे क्या है, उपसर्पति, ऐसा ही है ना, इति। अब देखो भाई, थोड़ा सा अन्वय शब्दों का, तस्मात् एक शब्द छोड़ के, नाड्यादीनां पीछे, एकार्थत्वात् आगे, विकल्पेन आगे सरल है। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है तस्मात् इसलिए, नाड्यादीनां एकार्थत्वात्, नाड़ी पूरी तत्व वगैरह सभी एकार्थ है, एक प्रयोजन के लिए है, इसलिए विकल्पेन, विकल्प से, कदाचित किंचित स्थानम, कदाचित किंचित स्थान मतलब कभी कभी नाड़ी स्थान जीव को सोने के लिए, कभी पूरी तत्व स्थान, कभी ब्रह्म। विकल्पेन कदाचित किंचित स्थानम स्वापाय, सोने के लिए, उपसर्पति गच्छति प्राप्नोति, कह जीव, उपसर्पति का करता है जीव, इति। हो गया जी, यहाँ तक हुआ पूर्व पक्ष। अब आगे चलते हैं, एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते। ये जो पंक्ति है एवं प्राप्ति, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात को बता रहे हैं, और एवं के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं, समुच्चय पक्षम सिद्धांतम आह, समुच्चय पक्षम सिद्धांतम आह एवं इति। ठीक है, समुच्चय पक्ष और जो सिद्धांत मत है उसको आप बता रहे सिद्धांति, एवं इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, एवं प्राप्ते मतलब इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर प्रतिपाद्यते, प्रतिपादन करते, उसका उत्तर देते हम लोग। तो सूत्र के माध्यम से उत्तर देंगे। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं, फिर आगे के भाष्य का विचार करें।
तो चलिए, तो सूत्र है तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च। तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च। ठीक है, तो लिखेंगे भाई सूत्र का अर्थ। तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर बाह्यकर्णोपरमे सति मनोवासनोद्दीपित मनोवासना उद्दीपित अविद्याविलासात्मकम् स्वप्नम आत्मनः स्वयं ज्योतिष्ट्वार्थम पूर्वाधिकरणे निरूप्य अंतकरणोपरमं सुषुप्तम कौंस में लिखिए सुषुप्तिम कौंस बन आगे तस्य ब्रह्मत्वाय इदानीं निरूपयति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च 3-2-7 नीचे के पंक्ति में पदच्छेद तदभावः नाडीषु तच्छ्रुतेः आत्मनि च। सूत्र के पदों का थोड़ा अन्वय। तदभावः नाडीषु एक शब्द छोड़कर आत्मनि च पीछे तच्छ्रुतेः। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है तदभाव बराबर तस्य प्रकृतस्य स्वप्नदर्शनस्य अभावः अर्थात सुषुप्ति अर्धविराम आगे प्रतीक नाडीषु बराबर शिरासु फिर आगे प्रतीक आत्मनि बराबर प्राज्ञे कौंस में लिखिए परमात्मनि कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक च बराबर सूत्रे चकारः पूरी तत् समुच्चयार्थः भवति कौंस में लिखिए जीवः स्वापाय नाडीषु आत्मनि पुरीतति च
इति समुच्चयेन, समुच्चयेन आगे प्रतीक प्रतीक नहीं, समुच्चयेन उपसर्पति बराबर गच्छति अर्धविराम, न विकल्पेन, न विकल्पेन पूर्ण विराम। आगे स च समुच्चयः, स च समुच्चयः परमात्मनः प्राधान्येन, परमात्मनः प्राधान्येन अर्धविराम। इतरयोः च, इतरयोः च नाडीपुरीततोः, नाडीपुरीततोः गुणभूततया ज्ञेयः, गुणभूततया ज्ञेयः कौंस बंद। आगे दूसरे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, फिर आगे प्रतीक है तच्छ्रुतेः बराबर तेषां नाड्यादीनां, तेषां नाड्यादीनां सर्वेषां, सर्वेषां समुच्चयतः एव, समुच्चयतः एव तत्र तत्र, तत्र तत्र सुषुप्तिस्थानत्वस्य श्रवणात्, सुषुप्तिस्थानत्वस्य श्रवणात् पूर्ण विराम। विकल्पे तो, विकल्पे इसके ना विकल्पे के पहले एक शब्द लिखिए तेषां, तेषां विकल्पे तु आगे पक्षे बाधः स्यात्, पक्षे बाधः स्यात् इत्यर्थः पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर तत्र नाड्यः, नाड्यः पुरीतच्च, पुरीतच्च ब्रह्मणि प्रवेशाय, ब्रह्मणि प्रवेशाय द्वारमात्रम्, द्वारमात्रम् अर्धविराम। ब्रह्म एव एकम्, ब्रह्म एव एकम् मुख्यं सुषुप्तिस्थानम्, मुख्यं सुषुप्तिस्थानम् पूर्ण विराम। नाड्यां पुरीतति च, नाड्यां पुरीतति च प्रविश्य, प्रविश्य सति ब्रह्मणि, सति ब्रह्मणि हृदयाकाशे जीवः शेते, हृदयाकाशे जीवः शेते इति, इति नाडीपुरीततोः, नाडीपुरीततोः अप्राधान्यम, अप्राधान्यम ब्रह्मणः च प्राधान्यम, ब्रह्मणः च प्राधान्यम अवगंतव्यम, अवगंतव्यम पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् श्रुति संग्रहाय, श्रुति संग्रहाय समुच्चयः अंगीकर्तव्यः, समुच्चयः अंगीकर्तव्यः इति। ठीक है, हो गया। देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं
बाह्यकरणों पर रमे सती, बाह्यकरण इंद्रिय चक्षुरादिक, उनका उपरम होने पर, उनका व्यापार बंद होने पर क्या कि मनोवासना उद्दीपित, तो मन की जो वासनाएं संस्कार उससे उद्दीपित प्रेरित जो अविद्या, उस अविद्या का विलास ही विलासात्मक है स्वप्न, अविद्या का विलास है स्वप्न। जब जागृति बंद हो जाती है, बाह्यकरणों का उपरम हो जाता है, स्वप्न अवस्था में हम लोग जाते हैं, तो मन की वासना से उद्दीपित जो अविद्या, उस अविद्या का विलास अर्थात कार्य जो स्वप्न, उस स्वप्न को बताया पीछे के अधिकरण में। इसलिए आत्मन स्वयं ज्योतिष्वार्थम, आत्मा स्वयं प्रकाशित है, इस बात को बताने के लिए उसका निरूपण किया। और फिर उसका निरूपण करने के बाद अब अंतकरणोपरमम सुषुप्तम, जहाँ अंतकरण का भी उपरम हो जाता है, अंतकरण मन उसका भी व्यापार बंद पड़ जाता है, उपरमम सुषुप्तम सुषुप्तिम निरूपयति, उस सुषुप्ति का निरूपण अब कर रहे हैं। किंतु स्वप्न का निरूपण किस लिए किया, ये बात तो आपने बता दिया, आत्मनः स्वयं ज्योतिष्वार्थम, आत्मा की स्वयं प्रकाशता बताने के लिए। किंतु सुषुप्ति का निरूपण किस लिए कर रहे हो, तब बीच में शब्द दिया है क्या, तस्य ब्रह्मत्वाय, तस्य जीवस्य ब्रह्मत्वाय, जीव ब्रह्म के साथ अभिन्न है, इस बात को सिद्ध करने के लिए सुषुप्ति का निरूपण करना है। स्वप्न को लेकर क्या किया, स्वप्न बात का विवेचन किया, क्या किस लिए, आत्मा स्वयं प्रकाशित है, इस बात को बताने के लिए। अब सुषुप्ति का निरूपण किस लिए, आत्मा का मतलब जीव का ब्रह्म के साथ अभेद है, इस बात को बताने के लिए। तस्य ब्रह्मत्वाय इदानीम निरूपयति, सुषुप्ति का निरूपण करते हैं। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे, फिर बात सूत्र आया, फिर तदभावो नाडीषु तत्श्रुतेरात्मनि च, फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे प्रतीक तदभाव तद अभाव, तद मतलब क्या, तस्य प्रकृतस्य स्वप्न दर्शनस्य अभाव, स्वप्न दर्शन का अभाव मतलब सुषुप्ति, अर्थात सुषुप्ति। कहाँ होती है सुषुप्ति, तब कह रहे नाडीषु मतलब शिराशु, आत्मनि प्रतीक है प्राज्ञे परमात्मा में, च परमात्मनि, और च आया है सूत्र में, तो चकार बताता है पुरीतत्व, पुरीतत्व का भी संग्रह करने के लिए च दिया है। तो मतलब सुषुप्ति नाड़ी में, आत्मा में और पुरीतत्व में होती है, ये बात बताया। फिर आगे लिख रहे जीव स्वापाय, जीव सोने के लिए नाड़ियों में, आत्मा में, पुरीतत्व में, समुच्चयेन उपसर्पति गच्छति, समुच्चय से जाता है, न विकल्पे, न विकल्प से नहीं। और वह समुच्चय कैसा, सच समुच्चय परमात्मन प्राधान्य, मुख्य रूप से परमात्मा में शयन करता है। फिर इतर दो क्यों बताए, इतर यो नाड़ी पुरीततो हो गुणभूततया, वो गौण रूप से समझना चाहिए, है कि नहीं। बोलेंगे कैसा तुमको मालूम पड़ा, कुतः, तब करे तत्श्रुते, कैसे, तेषाम नाड्यादीनाम सर्वेषाम समुच्चयत, उन नाड़ी आदियों सभी के समुच्चय से ही तत्र तत्र सुषुप्ति स्थानत्वस्य श्रवणात्, वहाँ वहाँ अलग अलग श्रुतियों में सुषुप्ति का स्थान बताया है। किस अभिप्राय से, सभी नाड़ियों का समुच्चय है इस अभिप्राय से। तो बोलेंगे अलग अलग स्थान बताया, अलग अलग जगह बताया है, तो विकल्प क्यों नहीं मानते हो, तब करे विकल्पे, तेषाम विकल्पेतु, तेषाम नाड्यादीना, तेषाम का अर्थ क्या लेंगे, नाड्यादीना, विकल्पेतु, उनका नाड़ी आदि का विकल्प मानेंगे तो पक्षे बाध स्या, एक पक्ष में क्या होगा, बाध होगा, 8 दोष की प्राप्ति होगी, कल बताया था। आगे चलिए, इसलिए समुच्चय है। फिर तत्र नाड्य पुरीतच्च ब्रह्मणि प्रवेशाय द्वार मात्रम, उसमें भी समुच्चय बताया 3 का, तो उसमें भी मुख्य परमात्मा, गौण है नाड़ी और पुरीतत्व। क्यों कि नाड़ी और पुरीतत्व ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए द्वार मात्र है, दरवाजा है, द्वार है, कौन, नाड़ी का और पुरीतत्व का द्वार है, ये द्वार है ब्रह्म में जाने के लिए। तो ब्रह्मणि प्रवेशाय द्वार मात्र, फिर ब्रह्म एव एक मुख्यम सुषुप्ति स्थानम, ब्रह्म ही एकमात्र मुख्य सुषुप्ति स्थान है। आगे नाड्याम पुरीतति च प्रवेश, नाड़ी में और पुरीतत्व में प्रवेश करके सती ब्रह्मणि हृदयाकाशे, सत्स्वरूप ब्रह्म में, कि जो
जिसको हृदयाकाश भी बोलते हैं, ब्रह्म बोलिए, सत बोलिए, उसमें जीव शेते, जीव शयन करता है। और ना इति, इस प्रकार से नाड़ी पूरिततो अप्राधान्यम ब्रह्मण च प्राधान्यम अवगंतव्यम। इस प्रकार नाड़ी और पूरी तत् अप्रधान है, गौण है, और ब्रह्म प्रधान है, मुख्य है, अवगंतव्यम। तस्मात् श्रुति संग्रहाय, है कि नहीं, सभी श्रुतियों का संग्रह करने के लिए समुच्चय अंगीकर्तव्य, समुच्चय ही मानना चाहिए। विकल्प मानेंगे तो अन्य श्रुतियों का फिर बाद हो जाएगा, अप्रामाण्य आ जाएगा, आठ दोष आ जाएंगे। अतः किसी श्रुति के साथ विरोध न हो, इसलिए जहाँ जहाँ सुषुप्ति का स्थान बताया है, सबका संग्रह, सबको इकट्ठा करने के लिए सुषुप्ति का स्थान हम विकल्प से नहीं मानते, अपितु समुच्चय से मानते हैं। ये सिद्धांति ने बता दिया। फिर उसमें भी मुख्य कौन, गौण कौन, ये भी बात बता दिया, और क्यों गौण ये भी बता दिया। ठीक है, चलिए भाई, ये हो गया सूत्र का अर्थ। फिर इसके बाद आगे इस भाष्य है सूत्र पर, तो उसका विचार हम लोग बाद में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।